हेलो एवरीवन, स्टडी विद लीनू में आपका स्वागत है। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। हम कर रहे थे क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर जो कि हमारा कंप्लीट हो चुका है। उसके क्वेश्चंस भी हमने प्रैक्टिस कर लिए हैं। जिन्होंने वीडियोस नहीं देखी हैं वो उस चैप्टर की हमारे चैनल पर विजिट करके उस चैप्टर की आप वीडियोस देख सकते हैं। दे आर अवेलेबल एंड उनके जो PDFs हैं वो आपको मिल जाएंगे हमारे चैनल स्टडी विद लीनू टेलीग्राम वाले में। एंड दे आर कम्प्लीटली NCERT एंड CBSE बेस्ड एंड दैट टू बी फ्री ऑफ कॉस्ट। आप जो है आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर 2 जो है दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। द एटमिक थ्योरी ऑफ मैटर सबसे पहले प्रपोज किसने किया था? इट वॉज प्रपोज्ड ऑन अ फर्म साइंटिफिक बेसिस बाय जॉन डॉल्टन। जॉन डॉल्टन ने क्या किया था इसे? आपका सबसे पहले अगर किसी ने इसके बारे में इन डेप्थ कुछ बताया गया था उस टाइम के नॉलेज के अकॉर्डिंग, दैट वॉज जॉन डॉल्टन, जो कि एक ब्रिटिश स्कूल टीचर थे इन 1808 की बारी ये बात चल रही है इस टाइम की। इनकी जो थ्योरी थी उसको कहते थे हम डॉल्टन्स एटमिक थ्योरी। इसे रिगार्ड किया गया था कि जो एटम होता है वो क्या होता है, ये एक अल्टीमेट पार्टिकल होता है किसका? मैटर का, जैसे हमने अपनी प्रीवियस यूनिट में जाना था। तो डॉल्टन की जो एटमिक थ्योरी थी इट वाज एबल टू एक्सप्लेन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन एंड लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस, जो सारे के सारे लॉ हमने प्रीवियस अपने चैप्टर में डिस्कस करे हुए हैं। हावेवर ये फेल हुआ टू एक्सप्लेन द रिजल्ट्स ऑफ मैनी एक्सपेरिमेंट्स। एग्जाम्पल जैसे कि इट वॉज नोन दैट जो सब्सटेंस होते हैं जैसे कि ग्लास या एबोनाइट होता है, जब उसे हम रब करते हैं सिल्क या फर के साथ तो वो इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाता है। ये कुछ ऐसी चीज़ें थीं जो कि इनके ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए। ठीक है, तो इन दिस यूनिट वी स्टार्ट विद द एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन के साथ जो कि किए गए थे बाय द साइंटिस्ट टुवर्ड्स द एंड ऑफ 19th सेंचुरी और बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी। दीज एस्टैब्लिश दैट जो एटम्स होते हैं आर मेड अप ऑफ सब एटमिक पार्टिकल्स, जिसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स, और कंसेप्ट वेरी डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द डॉल्टन। क्योंकि डॉल्टन ने क्या कहा था, एटम खुद क्या है, एक इनडिविजिबल पार्टिकल है, मतलब आप इसको डिवाइड कर ही नहीं सकते हो। लेकिन जैसे जैसे टाइम होता गया, 20th सेंचुरी तक आ गया टाइम, एंड ऑफ 19th सेंचुरी, हमें एक चीज़ का आइडिया हो चुका था कि जो एटम है वो क्या है, एक जो है डिविजिबल पार्टिकल है, मेड अप है किससे? सब एटमिक पार्टिकल्स से, जो कि क्या है आपके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स हैं। इसके बारे में फर्दर स्टडी करेंगे, लेकिन ये कॉन्सेप्ट जो था आपका डाल्टन की स्टडी से कम्प्लीटली डिफरेंट था। आगे हम देखते हैं, सबसे पहले आता है हमारे पास डिस्कवरी ऑफ द सब एटमिक पार्टिकल्स। यहाँ पे अगर हम देखेंगे, एन इंसाइट इनटू द स्ट्रक्चर ऑफ एटम वाज ऑब्टेन फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट्स ऑन इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज ट्यूब थ्रू गैसेस। बिफोर हम डिस्कस करें कि ये रिजल्ट जो थे, वी नीड टू कीप इन माइंड एक बेसिक रूल को हम अपने माइंड में रखेंगे टुवर्ड्स द नेचर ऑफ द चार्ज पार्टिकल्स, बिहेवियर जो होता है उनका, कि जो लाइक चार्जेस होती हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं एंड जो अनलाइक चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। सपोज हम लेते हैं लाइक चार्जेस यानी कि सेम चार्जेस, जैसे कि प्लस प्लस हो गया और प्लस प्लस हो गया और माइनस माइनस हो गया, ये क्या है, एक जैसे सिमिलर चार्जेस है ना, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, ये एक दूसरे को आपका रिपेल करेंगे। वहीं अगर हम लेते हैं अपोजिट चार्जेस, यानी कि एक प्लस लेते हैं और एक माइनस लेते हैं, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो हम इस चीज़ को अपने माइंड में स्टिक कर लेंगे, क्योंकि इसी से हम आगे समझ पाएंगे और चीज़ों को। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे डिस्कवरी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, वेरी इंपॉर्टेंट। 1830 के टाइम पे माइकल फेराडे जो थे, इन्होंने शो किया कि अगर इलेक्ट्रिसिटी को हम पास करते हैं एक सोल्यूशन से इलेक्ट्रोलाइट के, तो यह केमिकल रिएक्शन होता है एट द इलेक्ट्रोड्स में, विच रिजल्टेड इन द लिबरेशन और डिपोजिशन ऑफ मैटर एट द इलेक्ट्रोड। इन्होंने फॉर्मुलेट किए सर्टेन लॉज जो आप पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। ये रिजल्ट करते हैं सजेस्ट कि पर्टिकुलर नेचर होता है किसका, पर्टिकुलेट नेचर होता है आपका इलेक्ट्रिसिटी का। इन मिड 1850s के टाइम में बहुत से साइंटिस्ट ऐसे थे, मेनली अगर हम यह बात करें फराडे की, ही बिगैन टू स्टडी द इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज इन पार्शली इवैक्यूएटेड ट्यूब्स में, जिसको बोला गया है इन्होंने कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब्स, इन्होंने स्टडी करी। यहाँ डिपिक्ट किया गया है फिगर आपका जो 2.1 है, दिस फिगर।
ये बताते हैं यहाँ पे कि इन्होंने एक कैथोड रे ट्यूब लिया जो कि बना किससे था, ग्लास से बना था, और ये कंटेन करता है आपका 2 थिन पीसेस ऑफ मेटल। एक यहाँ पे प्रेजेंट है, एक यहाँ पे प्रेजेंट है आपका, जिसको बोला गया है आपका क्या, इलेक्ट्रोड्स बोला गया है। दीज आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रोड्स एंड दे आर सील्ड इन इट, मतलब इसको इसके अंदर सील कर दिया है। The electrical discharge through the gas could be observed only at very low pressure and very high voltage। यहाँ पे जो conditions बताई गई है वो उसमें क्या बताया है आपको कि यहाँ पे आपका जो प्रेशर रहेगा वो क्या है, बहुत कम है। द प्रेशर इज़ वेरी लो, और जो वोल्टेज है रहेगी आपकी दैट इज़ वेरी हाई वोल्टेज का यहाँ पे यूज़ किया गया है। यू कैन सी हियर द प्रेशर ऑफ डिफरेंट गैसेस कुड बी एडजस्टेड बाय इवैक्यूएशन ऑफ द ग्लास ट्यूब। यहाँ पे इवैक्यूएशन पंप लगाया गया जिसके हिसाब से आप यहाँ पे प्रेशर को एडजस्ट कर सकते हैं। व्हेन सफिशिएंटली हाई वोल्टेज यहाँ अप्लाई करी गई थी अक्रॉस द इलेक्ट्रोड्स, तो यहाँ पे क्या होने लगा, करंट का फ्लो होने लगा। स्टार्ट्स फ्लोइंग थ्रू अ स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स मूविंग इन द टेस्ट ट्यूब फ्रॉम द नेगेटिव इलेक्ट्रोड टू द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। जब यहाँ पे क्या हाई वोल्टेज से करंट पास किया गया तो यहाँ नोटिस किया गया कि यहाँ से क्या होने लगा, यहाँ पे रेस निकलने लगी, किसकी, पार्टिकल्स की रेस निकलने लगी, हाई स्ट्रीम पार्टिकल्स की, जो कि जिनका नेचर क्या था, ये नेगेटिव की तरफ से पॉजिटिव की तरफ जा रहे थे। तो इन रेस को क्या बोला गया आपका, कैथोड रेस बोला गया या कैथोड रे पार्टिकल बोला गया। कैथोड पे क्या प्रेजेंट है आपका, नेगेटिव, एनोड पे क्या प्रेजेंट है आपका, पॉजिटिव। यानी नेगेटिव से किसकी तरफ जा रहे थे, ये आपके पॉजिटिव की तरफ जा रहे थे। जो फ्लो था इलेक्ट्रॉन का फ्रॉम कैथोड टू एनोड, इसको फर्दर चेक किया गया बाय मेकिंग द होल इन द एनोड एंड कोटिंग द ट्यूब बिहाइंड एनोड विद द फॉस्फोरेसेंट मटेरियल, जिसे बोला गया जिंक सल्फाइड। अब ये यहाँ से जा तो रहे थे लेकिन ये विजिबल थे, यहाँ पे हिट कर रहे थे बट दे वर नॉट विजिबल। तो यहाँ पे क्या किया, जो आपका ये इलेक्ट्रोड लिया गया था इसे परफोरेट किया गया, यानी कि इसमें थोड़ा छेद छेद किया गया, और यहाँ पे बैक साइड पे जो लगा है इधर आपकी ZnS की कोटिंग करी गई, जो कि क्या था आपका एक फ्लोरिसेंट है। यहाँ पे इसको फोस्फोरिसेंट बोले इसको मटेरियल, जो कि आपका जिंक सल्फाइड, इसे यूज़ किया गया यहाँ पे, दैट इट स्टार्टेड ग्लोइंग। जब ये रेस जो थी आफ्टर पासिंग थ्रू एनोड स्ट्राइक किया ZnS कोटिंग पे, तो एक ब्राइट स्पॉट जो था डेवलप हुआ यहाँ पे जहाँ पे आपकी कोटिंग की गई थी टू मेक इट विजिबल। आगे देखते हैं हम यहाँ पे द रिज़ल्ट ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट जो थे आपके, ये इसको अगर हम समराइज़ करेंगे यहाँ पे, तो ये क्या कहते हैं, जो कैथोड रे थी यहाँ पे स्टार्ट फ्रॉम कैथोड एंड मूव टूवर्ड्स, किस तरफ मूव होकर के गई है, एनोड की तरफ मूव होकर के गई है। ये जो रेस थी ये देमसेल्व्स आर नॉट विजिबल बट देयर बिहेवियर जो था वो ऑब्जर्व हो रहा था यहाँ पे, जब हमने फॉस्फोरेसेंट या फ्लोरिसेंट लगाया था, जहाँ पे हिट करने से वो क्या करने लगी थी, ग्लो करने लगी थी। जो टेलीविज़न की पिक्चर ट्यूब्स होती हैं आर कैथोड रे ट्यूब्स ही होती हैं, और टेलीविज़न पिक्चर जो होती है आपके रिजल्ट करती है ड्यू टू द फ्लोरिसेंस ऑन द टेलीविज़न स्क्रीन, जिस कोटेड जिसमें होता है विद सर्टेन फ्लोस्फोरिसेंट या फोस्फोरिसेंट मटेरियल के साथ में। यही प्रोसेस आपका टेलीविज़न में भी होता है। इन द एब्सेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दीज रेज ट्रेवल इन द स्ट्रेट लाइन। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, जैसे कि हमने प्रीवियस अपनी क्लासेस में जाना है, यहाँ पे चार्जेस के बारे में अगर हम देखें, यहाँ पे अगर हम यहाँ पे क्या लगाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर लेते हैं। अगर यहाँ पे हम क्या लगा रहे हैं, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड को लगाते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर हम लगाते हैं, हम कैसे जान सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे बियर करके रखता है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे अप्लाई करी जाती है तो यहाँ पे क्या हो जाता है, डिफ्लेक्शन हो जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब यहाँ पे अगर हम प्लस और माइनस देखिए तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, आपके नेगेटिव चार्ज होते हैं ना, तो इनका डिफ्लेक्शन किस तरफ हो जाता है, आपका इनका डिफ्लेक्शन हो जाता है पॉजिटिव की तरफ हो जाता है। ये हमने यहाँ पे इनका बिहेवियर ऑब्जर्व किया है। इसके अलावा दूसरा जो बिहेवियर हमने यहाँ पे ऑब्जर्व किया है इनका, क्या वो होता है, इनका मैग्नेटिक फील्ड। जब यहाँ पे हम मैग्नेटिक फील्ड भी लगाते हैं सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह, तो चार्ज पार्टिकल होता है, जब इसे हम पास करते हैं मैग्नेटिक फील्ड से, यहाँ पे भी क्या होता है, आपका डिफ्लेक्शन हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ भी यहाँ पे ऑब्जर्व करेगी, जो आपका क्लियरली डिफाइन कर रहे थे कि जो कैथोड से एनोड तक जा रहा है वो क्या है, आपका नेगेटिवली चार्ज्ड है। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, आपका नेक्स्ट जो आता है
In the presence of electrical or magnetic field, the behavior of the cathode rays are similar to the expected from the negatively charged particle. सजेस्ट करता है कि जो ये नेगेटिव चार्ज आ रहा है इसको क्या कहते हैं, हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कहते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे आपको क्लियरली अभी बताया था। ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है कैथोड्स की रेस की, जिसे बाद में इलेक्ट्रॉन बोला गया, डू नॉट डिपेंड अपॉन द मटेरियल ऑफ द इलेक्ट्रोड एंड द नेचर ऑफ द गैस प्रेजेंट इन द कैथोड रे ट्यूब। अब यहाँ बताया गया है जो आपका अंदर ये आपका इलेक्ट्रॉन रेस निकल रही हैं या कैथोड रेस निकल रही हैं, ये मटेरियल के ऊपर क्या करती है, आपकी डिपेंड नहीं करती है। यहाँ पे जब मटेरियल को चेंज करा गया तब भी सेम ही प्रोसेस होने लगा, सेम ही आपके इलेक्ट्रॉन्स का यहाँ पे निकलना फॉर्मेशन हुआ। इसके अलावा यहाँ पे आपका क्या है, बताता है कि जो नेचर ऑफ गैस प्रेजेंट होता है इसमें भी ये डिपेंड नहीं करती है। अगर हम यहाँ पे देखते हैं जो हमने गैस यहाँ पे फिल करी हुई है आपकी अंदर में, और यहाँ पे बहुत लो प्रेशर है आपका, लो प्रेशर नियरली अबाउट, मतलब कि आप कह सकते हैं कि वैक्यूम से थोड़ा सा ही ज़्यादा रहेगा यहाँ पे प्रेशर, या बहुत कम प्रेशर रखा गया है। इसका रीज़न ये है कि कम प्रेशर होने के वजह से हमने यहाँ पे ऑब्जर्व किया है कि जो आपके पार्टिकल्स निकल रहे हैं वो सीधा सीधा जा पा रहे हैं यहाँ पे, ये रीज़न है। प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, ये आपस में हिलने डुलने फिर कोलिजन करने लग जाएंगे, तो यहाँ पे ये स्ट्रेट जा रहे हैं। ये चीज़ हमसे, ये हमें यहाँ पे देख करके पता चली है कि ये स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं। प्लस इसके बाद अगर हम यहाँ गैस का रोल देखें तो यहाँ पे जब पार्टिकल्स एक दूसरे के पास होते हैं गैस के और यहाँ से हिट करता है इलेक्ट्रॉन, तो वहाँ पे गैस क्या हो जाती है, आपकी आयनाइज हो जाती है। तो और भी ज़्यादा फॉर्मेशन होने लग जाता है यहाँ पे, किसका, इलेक्ट्रॉन्स का फॉर्मेशन होने लग जाता है। क्योंकि जब इधर का इलेक्ट्रॉन बम्बार्ड करता है गैस के पार्टिकल को, तो गैस का पार्टिकल से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है और किस तरफ चला जाता है, एनोड की तरफ चला जाता है। और यहाँ पे आपका जो गैस का पार्टिकल हो जाता है वो क्या हो जाता है, जब अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो कन्वर्ट हो जाता है आपका किस में, आयन में कन्वर्ट हो जाता है आपका। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या समझ रहे हैं आप इसके बारे में, गैस नेचर पे डिपेंड नहीं करता है ये, ना ही इलेक्ट्रोड का जो मटेरियल होता है ये उसके ऊपर डिपेंड करता है आपका। ठीक हो गया। दस ऑन द बेसिस ऑफ अबव ऑब्जर्वेशंस जो हमने देखे हैं कैथोड रेस के, हम बोल सकते हैं कि ये जो कैथोड रे वर स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स हैं या पीस ऑफ एटम है जो कैरी करता है किसको, नेगेटिव चार्ज को कैरी करता है। दस इसको इस टाइम नेम दिया गया था, थॉमसन ने कॉर्प्यूसल्स नाम दिया गया था। ठीक है, कॉर्प्यूसल्स नाम दिया गया था, लेकिन लेटर और इसका क्या नाम रख दिया गया था, लेटर इट वाज नेम्ड एज इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और इसका सिंबल क्या बताया गया था, इसका सिंबल था आपका दिस इज़ फॉर द इलेक्ट्रॉन। आई होप आज की वीडियो से आपको ये समझ आया होगा इसके बारे में, इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बेसिक जो हमने जाना। 10 हम यह क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या बेसिक कंस्टिट्यूएंट होते हैं किसके, एटम के, अनलाइक डाल्टन की थ्योरी के। तो ये था आज का हमारा डिस्कशन अबाउट दी इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट सब एटॉमिक पार्टिकल। इसी को ही हम आगे कंटिन्यू करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।